हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक और बार चैनल के ऊपर। एंड आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप लोग एक क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के जो मैथ से पेपर के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पेपर देखे नहीं है, पेपरों को सॉल्व किया है खुद से, और पास्ट के 10 ईयर्स के पेपरों के एनालिसिस निकाल के कुछ हर एक चैप्टरों से कुछ कुछ क्वेश्चंस निकाल के दे आप लोगों को कि इनसे बाहर नहीं आ सकता। डेफिनेटली वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के जो पैटर्न्स है वो मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो आइए आप लोगों को एक एक करके सबका बताऊंगा। हर एक चैप्टर के लाए हो 14 के 14 चैप्टरों के, तो आइए आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला जो चैप्टर आता है आप लोगों का रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए देखिए, ये चैप्टर ही बहुत आसान है। तो इस चैप्टर से अगर आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट कर लिया, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आप लोगों के 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 से 3 मार्क का जो है क्वेश्चन, ये एक पक्का ही रहेगा। 3 या फिर 2 मार्क में आप लोगों का ये आ सकता है। और जैसे आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, तो आप लोगों के जितने भी मार्क्स का ये पेपर से आएगा, मैक्स से 4 to 5 मार्क्स का ही आएगा, तो आप लोगों के पूरे जो है नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके। तो अगर हम लोग देखें पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो पॉलिनोमियल्स के जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर जितने भी हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लाया हूँ हैं, ये आप लोगों को जितने भी दिख रहे हैं, इनसे बाहर मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली कुछ भी नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो है ये स्क्वायर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले ही। ये ओके, यहाँ पे भी ये स्क्वायर है। तो ये कुछ कुछ जगह पे मिस्टेक्स है, मैं इसको क्लियर ठीक कर लेता हूँ। और मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को इनसे बाहर जो है बिल्कुल भी नहीं आ सकता। डेफिनेटली वैल्यूज चेंज हो सकती है कुछ कुछ, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि आप लोगों के इनसे बाहर से जो है आप लोगों का पेपर के अंदर क्वेश्चंस तो नहीं आ सकते इससे बाहर। ओके। तो यहाँ पे और कहीं पे है, हाँ यहाँ पे भी, ये भी मैं यहाँ पे भी ठीक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी है एक, एंड या तो मैं इसको लिख देता हूँ। यस, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, 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 यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी। ओके। तो ये आप लोगों को पॉलिनोमियल्स के, ये प्लीज आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना पेपर से पहले। तो आप लोगों के पॉलिनोमियल्स से आई थिंक सो 7 to 8 मार्क्स का आएगा। तो वो 7 से 8 या फिर आई थिंक सो 5 to 6 ना मार्क्स, तो वो आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। 6 to 7 मार्क्स आप लोगों के इससे पक्के हो जाएंगे। फिर अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए, तो इनसे बाहर तो मैं नहीं बोल सकता, वैल्यूज चेंज हो सकती है, दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं। अब देखें, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो है एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैंने आप लोगों के 5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चैप्टर से मैं बोलूँगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो मैं जितनी वर्ड प्रॉब्लम लाया हूँ वो तो ठीक है, एक आप लोग साथ ही साथ यहाँ पे ये जो है आप लोगों की डबल बार आ गई है, तो इसको हटा के आप लोग एक को मैं बता देता हूँ, वो चीज़ आप लोग लिख लीजिए। ओके। हम्म। ओके। या तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे जो है वर्ड प्रॉब्लम्स ही मेनली इस चैप्टर से आप लोगों से पूछी जाती है। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों से एक ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं, एंड देन आप लोगों से ये वाली जो पैरीमीटर्स की आती है, देन आप लोगों की फ्रैक्शन वाली आ जाती है, फ्रैक्शन वाली आर इम्पॉर्टेंट वन। एंड ये वाली तो आप लोगों से कम जो बोर्ड है वो 5 से 6 सालों से कंटिन्यूस इससे सवाल आ रहा है, ये वाले से। एंड साथ ही साथ एक डिस्टेंस वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है, डिस्टेंस वर्ड प्रॉब्लम, एक उनको और कर लेना, तो आप लोगों का ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं।
अब देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा ही सिंपल चैप्टर है एंड इस चैप्टर से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ही बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों से नेचर पूछ लेते हैं या फिर इससे ही वर्ड प्रॉब्लम्स ही आती हैं। तो मैं इसके अंदर भी आप लोगों को बताया, तो इन क्वेश्चनों से बाहर आप लोगों का कुछ आ नहीं सकता। वर्ड प्रॉब्लम्स या वो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ी बहुत चेंज आ जाए, लेकिन वैसे कोई चेंज आएगा नहीं। तो इसको यहाँ पे स्क्वायर है ये, एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, तो मैं ये ठीक कर देता हूँ कि आप लोगों को जब ये पीडीएफ मिले तो आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो और आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओ, है ना। ओके, और इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर करके जाना। तो आगे चलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर से एक अच्छा चैप्टर है जो आप लोगों की वेटेज रखता है कुछ 4 से 5 मार्क। एक इससे जो मेन जो है आप लोगों को करनी है, केस बेस्ड स्टडी कर लेना, जो कि इस बार ज़्यादा मेरे को प्रोबेबिलिटी लगती है कि इससे आएगा क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का। 4 मार्क का सीधा आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो आप लोग केस बेस्ड स्टडी आप लोग कर सकते हो। एंड ये वाले क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि इनसे बाहर मेरे को नहीं लगता है कि आएगा। जस्ट आप लोगों की वैल्यूज चेंज हो सकती है। ओके, देन ट्रायंगल्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में बोल सकता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एंड यस गाइज, मैं जो है पूरा सिलेबस नहीं डाल पाऊंगा आप लोगों का मैथ्स के पेपर से पहले पहले, तो इसलिए ही मैं ऐसी ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को जो है पेपर के लिए आप तैयार तो हो ही जाओ। एंड सोर्सेज जो कि आप लोग जहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो ये चैप्टर जो कि मैंने नहीं करवाया, वो मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का, जिसको जो कि मैंने यूट्यूब पे देखी है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी है मेरे अलावा, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यहाँ पे भी देखें तो ये भी स्क्वायर है, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। ओके, और ये ट्राइंगल है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, एंड ये एक मिनट अभी बता देता हूँ मैं आप लोगों को एक और चीज़, तो ये भी हटा देते हैं। ओके, ट्रायंगल, देन स्क्वायर एंड स्क्वायर, एंड ये इमेज इस वाले क्वेश्चन की है एंड ये इमेज इस वाले क्वेश्चन की। ओके, तो ट्रायंगल्स भी हो गया। अब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप लोग एक केस बेस्ड स्टडी करके चले जाना। एंड साथ ही साथ जो है मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ट्रायंगल्स के जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बोले ही है वो तो करना ही करना। साथ ही साथ आप लोग इसके जो प्रूफ है, प्रूफ मैं इसको अच्छे से आप लोगों के लिए जो है लिख देता हूँ। जो इसके साथ ही साथ जो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के दो प्रूफ्स है, वो आप लोग अच्छे से एक बार कर लेना। मैं इसको जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, जो आप लोगों के चैप्टर में प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम जो कि बीपीटी है थ्योरम, और साथ ही साथ ये और एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये दोनों आप लोग पक्का से करके जाना। एंड इस बार मेरे को जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि इससे सवाल आ सकता है आप लोगों का। ओके, हाँ, इससे जो है मेरे को ज़्यादा सवाल लगता है, क्योंकि पिछले 3 4 सालों से अगर आप लोग देखोगे तो जो है थेल्स थ्योरम का प्रूफ पूछा जा रहा है, ना कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से इस बार पूछा जाए प्रूफ उसका। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को है जो करके चले जाना। एंड एक केस बेस्ड स्टडी जो है क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि एक इससे और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मेरे को मेनली जो है लगता है कि आएंगे। एंड फिर देखें तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फिर से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के। एंड इसके जो है ये क्वेश्चंस ये सारे आप लोगों को मैंने करवा अवेलेबल करवा दिए यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, और इनके जो है आप लोग इनको सॉल्व करके कर लेना, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आप लोगों की वैल्यूज चेंज हो सकती है मैक्स में,
वरना और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे जो है हर एक जगह ये स्क्वायर है। मैं इनको चेंज कर देता हूँ कि फिर आप लोगों को दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पे था और यहाँ भी हो गया, यहाँ पे देन यहाँ पे भी है, देन यहाँ पे भी है। ओके, इसके लिए जो मैंने आप लोगों को ये बना के दे रहा हूँ मैं, इसके लिए मैंने आप लोगों की इतने दिनों की मेहनत है हमारी। हमने जो है मैंने आप लोगों के लिए पेपर्स को खुद से 3-3 घंटे बैठ के सॉल्व किया है एंड पिछले 10 सालों के पेपर को एनालाइज़ किया है कि कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछे जा रहे हैं। एंड ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, ऐसे ही मैं आप लोगों के पेपरों से पहले साइंस और एसएसटी के लिए भी लाऊँगा। तो उसके लिए भी आप लोग बने रहना है। उतने में अभी आप लोगों को मैथ्स का बता दें, यहाँ पे भी आप लोगों का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। फिर देखें तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। देन आप लोगों का यहाँ पे ये भी स्क्वायर है, ना कि ये है। ओके, एंड या ओके, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है एंड यस। तो ये थे इसके क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री याद आता है आप लोगों का, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए आप लोगों को मेनली मैं बोलूँगा कि एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ये नहीं आता कि बैक एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के क्वेश्चनों का मतलब होता है कि बैक प्लस में एग्जाम्पल्स, क्योंकि इसके अंदर जो इमेजेस है अच्छी अच्छी, जो कि जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप लोगों के एग्जांपल्स में दे रखी है। एंड एग्जाम्पलर के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, जितने हैं वो कर लेना, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये प्लीज़ कर लेना। ओके, देन ये सर्कल्स के आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी आप लोग करना। एंड साथ ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड स्टडी भी, मतलब केस बेस्ड स्टडी नहीं, सॉरी, प्रूफ्स। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रूफ ऑफ दिस चैप्टर। जो है पूरे चैप्टर के प्रूफ चाहे थे। हाँ, 3 प्रूफ है इस चैप्टर के अंदर। एक जो एक्सटर्नल टेंजेंट वाला आता है, देन आप लोगों का एक परपेंडिकुलर वाला और उसी का एक कन्वर्स आ जाता है। तो वो तीनों प्रूफ कर लेना। ज़्यादा मेन प्रोबेबिलिटी आप लोगों की होती है कि आपसे वो एक्सटर्नल वाला पूछ लेते हैं, 2 से 3 मार्क में आ जाता है। तो अब आगे चलते हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के ये कुछ क्वेश्चंस है एंड ये क्वेश्चन मस्ट है। एक ये वाला क्वेश्चन जो है कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ हो ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी समय, मेरे को लगता है कि सबके पास ही होगी कोई भी सैम्पल पेपर की एक बुक, तो जिनके पास भी है तो उनको ज़रूर पता होगा कि उनके सैम्पल पेपर के बुक में जितने भी सैम्पल पेपर उनमें देख लेना कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूरी होगा। एंड ये एक एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है ये। एग्जाम्पलर है ये, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है ये वाला। ओके, तो अब अगला चलते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर को जो है मेनली 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लो। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आप लोगों का, ये मैंने एनालाइज कर चुका हूँ मैं। ओके, देन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इतने हैं कि आप लोगों का इससे बाहर आते ही नहीं, वैल्यूज चेंज हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है, वरना जो सारे कॉन्सेप्ट्स है और वो है वो इसी से आते हैं। मेनली जो इससे एक है, एक आप लोगों से जो पूछा जाता है वो है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है आप लोगों की, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों से जो है 5 मार्क के अंदर आ जाते हैं। एंड या यही है। देन आप लोगों से प्रोबेबिलिटी के एक तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेना मस्ट है। एंड साथ ही साथ ये 2 क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से ट्राई करना है। ये आप लोग बोल सकते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक जो आप लोगों के प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ये आप लोगों से मेनली 1 से 2 मार्क के अंदर पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन में जानबूझ के आप लोगों के लिए अलग से लाया, क्योंकि देखा गया है कि एक तो एक एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है एंड बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चंस। एंड अगर सीबीएसई को अच्छा पेपर बनाना होगा तो ये वाला क्वेश्चन वो प्रोबेबिलिटी में डेफिनेटली पूछेगी। तो यस, यही था। एंड ये जो है सारे नोट्स आप लोगों को, नोट्स एंड क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को ये बताए हैं, ये आप लोगों को मिल जाएंगे कहाँ, टेलीग्राम पे। एंड साथ ही साथ यस, तो यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं हमारी अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।